बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग सेहतयाब होंगे और इम्तहानात की तैयारी कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके 95% मार्क्स आ सकते हैं। तो लिहाजा आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और तमाम क्वेश्चंस को नोट करना है, और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप उन तमाम क्वेश्चंस को कर सकें। इस वीडियो में तमाम क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो बोर्ड के पेपर और गेस्ट पेपर तैयार किया गया है, और आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो में से कोई क्वेश्चन आपसे रह ना जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट, इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन की। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आपने इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, चाहे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है, या आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट, इनमें से कोई भी मेथड आपने इस्तेमाल करना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी y है और राइट हैंड साइड पे भी y है। y के साथ कैंसिल नहीं होगा। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने उसमें मौजूद सोल्यूशन सेट में से एक एलिमेंट को कैंसिल कर दिया, तो लिहाजा y के साथ कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, और लॉन्ग क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। पहले जो क्वेश्चन है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन है, और उसके बाद दो रेडिकल फॉर्म में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। जी स्टूडेंट, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक सेट होता है जिसमें मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन हो सकती हैं जिनका कॉमन सोल्यूशन होता है। कॉमन सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तमाम की तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और उसके बाद हमें रूट्स की नेचर का पता होना चाहिए कि कैसे हम बता सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर को बता सकते हैं। और उसके बाद दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है कि 1 + ω+ω² इज इक्वल टू 0 एंड ω³ इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट, अगर हमें इक्वेशन दी हो तो हम उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में हमें अगर रूट्स गिवन हो तो हम उसकी मदद से एक इक्वेशन बना सकते हैं जिसका फॉर्मूला है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन देखें इस चैप्टर नंबर 2 में। पहला लॉन्ग क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन का है जिसमें हमें दो रूट्स गिवन है। जब हम इन दोनों रूट्स को इस्तेमाल करेंगे तो क्वाड्रेटिक जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है वो क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, उसके बाद क्वाड्रेटिक। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β इज इक्वल टू 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसमें स्टूडेंट राइट हैंड साइड को हमने सिंपलीफाई करना है और राइट हैंड साइड की जो बाद वाली दो ब्रैकेट लिखी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और ω³ और ω⁴ को हमने सिंपलीफाई करना है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है, कि परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी, और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। इस तरह डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर आके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहले हमने रेशो, प्रपोर्शन और इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन याद करनी है। रेशो दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक,
रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। रेशो में जो क्वांटिटीज़ है वो सिमिलर होनी चाहिए, अगर सिमिलर नहीं होंगी तो फिर वो रेशो नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। क्वांटिटी सिमिलर है, इसी वजह से रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है, अगर दो रेशो का जो रिलेशन है उसको प्रपोर्शन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कुछ प्रपोर्शंस फाइंड करने होते हैं, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। स्टूडेंट जो प्रपोर्शन हमने फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और उसके बाद जो प्रोपोर्शन हमने लेट किया होता है हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड इसी तरह स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो हम इन दोनों रेशो को बराबर रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस कुछ गिवन है, जिसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमने इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद जो हमें डाटा गिवन है हमने उसको पुट करना होता है, और कैलकुलेटर का काम है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इनको हल कर पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से थोड़े लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान बहुत है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमने इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ही लगाना है। हमारे पास m की वैल्यू गिवन है तो m की वैल्यू को हमने यूटिलाइज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, अलग-अलग दोनों टर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में भी आ चुका है। इस पे भी वेरी फर्स्टली इसमें राइट हैंड साइड पे 2 के नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसका हम सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जो बहुत ही इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर है और इसमें सिर्फ 4 बातें याद रखनी है, 4 केस आपने याद रखने हैं कि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे तो क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर का होल स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन जो आमतौर पे लीनियर फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं, अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम उसकी जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो फर्स्ट कांस्टेंट ओवर लीनियर फैक्टर, सेकंड कांस्टेंट ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, थर्ड कांस्टेंट ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। तो इसी तरह हमारे पास स्लाइड में जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें पहले फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 4 केस हैं, 4 एक्सरसाइज हैं, बहुत आसान चैप्टर है। जी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 है जिसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेट्स के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सेट की डेफिनेशन आपने करनी है। सब सेट क्या होता है, सब सेट मतलब सेट में से जो सेट में से कुछ एलिमेंट्स को अलहदा लिख लें सेट की फॉर्म में तो उसको सब सेट कहते हैं। 1-to-1 फंक्शंस क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। और कुछ चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे सर्कल क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आए इस तरह से सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट इनकी डेफिनेशन आपने ज़रूर लिखनी होती है। डिमॉर्गन लॉ आपको आना चाहिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसका सेकंड लॉ भी आपको आना चाहिए। और आपको जो फर्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, उनके साथ साइन कौन सा आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के भी बहुत आसान है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें, उसमें सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म में गिवन है हमारे पास सेट। तो एल गिवन है, एम गिवन है, पहले हम एल और एम को लिखेंगे, फिर उसमें से बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर उसमें से ऐसा एक रिलेशन लिखना है जिसमें एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास 6 आंसर आए। ये स्टूडेंट उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 में कुछ डेफिनेशंस हैं, लिमिट्स क्या होती हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब मिड वाला नंबर, दरमियान वाला नंबर। लेकिन जब हम डाटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, मोड क्या होता है, कोई जो नंबर है वो बार बार जितनी दफ़ा कोई नंबर आ रहा है उतना ही उसका मोड होता है। जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है उसको मोड कहते हैं।
तो कोई भी आपके पास डाटा गिवन है तो उसमें आप देखें कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी है, मैक्सिमम नंबर कौन सा आकर कर रहा है, तो वही उसका मोड होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, हिस्टोग्राम क्या होता है, उसके बाद रेंज क्या होता है। स्टूडेंट अनग्रुप डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो हमारे पास रेंज आ जाती है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट है वो भी मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है स्टूडेंट, जिसको आमतौर पे स्टूडेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। इसमें सबसे पहले हमने डिग्री और रेडियन की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद हमें डिग्री को रेडियन और रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एंड फिर एक फार्मूला यूज़ होगा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसमें जो थीटा है उसकी वैल्यू रेडियन में होती है। अगर आपसे थीटा पूछा जाए तो इसका मतलब है कि जो आप थीटा बता रहे हैं वो रेडियन में है। अगर आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो आपको रेडियन में करना पड़ेगा। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन होगी, बाकी हमने कैलकुलेट करनी है। और इसी तरह 7.4 के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है उनको आपने ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 मर्ज कर दिए गए हैं। 10, 12 की तो आपने सिर्फ जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं वही करनी है, MCQs करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। 2 थ्योरम है स्टूडेंट, 8 नंबर का, एक आएगा पेपर, इन दोनों में से एक आना है और वही आपने करना होगा। 8 नंबर का है, लाजमी आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, इसके बगैर आपके लॉन्ग कंप्लीट नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से अगेन गिवन है, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 13 थ्योरम आपको बता दिए, इसमें 9.2 एंड 9.4, और तमाम रिव्यू एक्सरसाइज करनी है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। नेक्स्ट पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न आपको पता है 15 नंबर के MCQs होते हैं, 20 मिनट होते हैं। टोटल जो टाइम होता है 75 मार्क्स का पेपर के लिए 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे होते हैं, जिसमें 20 मिनट MCQs के लिए होंगे और 2 घंटे 10 मिनट आपकी सब्जेक्टिव के लिए होंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होंगे। 9 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, फिर आपने 9 में से 6 करने हैं, 9 में से 6 करने हैं, तो इस तरह आपके 18 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो 36 मार्क्स के हैं। 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो 15 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, 36 लॉन्ग क्वेश्चन, 24 लॉन्ग क्वेश्चन के। तो इसी तरह आपका मिला के जो पेपर बन जाता है वो 75 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर चाहिए तो लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और पेपर्स की तैयारी करते रहें, क्योंकि पेपर्स में आपके 10th क्लास में जितने मार्क्स आएंगे उतने मार्क्स आपके 9th क्लास में होंगे। तो पेपर्स की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।